श्लोक संख्या 5 से पाठ, 5वां श्लोक। सत्वं रजसतम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। 3 गुण। गुण शब्द से तो ऐसा लगता है जैसे कोई भलाइयां अच्छाइयां हो, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये गुण गुण नहीं है बल्कि दुर्गुण है। इन दुर्गुणों को यहां पर गुण कहा गया है। गुण कहा गया इसलिए क्योंकि ये रस्सी है। संस्कृत की शब्दावली में देखें तो गुण और रस्सी एक बात है। इसलिए इस शब्द से, गुण शब्द से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। गुण का अर्थ लगाना चाहिए रस्सी, बांधने वाली। ये तीनों गुण बांधने वाले हैं। भगवान ने जब तीनों गुणों का वर्णन प्रारंभ किया तो सबसे पहले यही बताया कि तीनों गुण बंधनकारी हैं। बंधनकारी हैं। अब ये व्याख्या करने वाले आचार्य लोग बताते हैं कि गुण शब्द का अर्थ है ये बंधन करना, इसलिए इनका बंधन करना स्वाभाविक है। इनमें गुण बुद्धि मत रखो। गुण बुद्धि के माने भलाई की बुद्धि। अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, ऐसी कोई बुद्धि मत रखो। बंधन किसी को पसंद नहीं है। अगर बंधन अच्छा लगता हो तो भाई आप मानो कि अच्छे अच्छे बंधन है। ये सब बंधन जो है अच्छे अच्छे बंधन है, इनको बंधनों को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर बंधन स्वीकार न हो, मुक्ति चाहते हो, तो फिर ये बंधन, सब बंधन जो है वो दोष युक्त हैं। सब में दोष ही है। और इनका बंधन सबका है कैसे? आसक्ति का बंधन है, अटैचमेंट का। बस मैंने प्रवृत्ति इस प्रकार की व्यक्ति की बन जाती है कि कहीं न कहीं वो अटैच हो जाता है। कुछ आसक्तियों के कारण अपने भीतर विद्यमान है, कुछ आसक्तियों के कारण बाहर विद्यमान है। उन सबको ले लेकर के व्यक्ति उनमें सब में, जहां उनमें आसक्ति हुई, अटैचमेंट हुआ, तहां वो मानसिक रूप से बंध जाता है। फिर एक बार को ध्यान रखे कि ये बांधने वाले तीनों जरूर हैं, लेकिन बंधने वाला जब बंधने को तैयार होता है तब ये तीनों बांधते हैं। बंधने वाला तैयार ही न हो बंधने को तो ये तीनों नहीं बांध सकते। इसलिए कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि तीनों गुण जो हैं ये बंधनकारी भी हैं
और तीनों गुण मुक्तिदायक भी हैं। मुक्तिदायक कैसे हैं? रस्सी छूट गई तो मुक्ति हो गई, रस्सी बंध गई तो बंधनकारी हो गई। अगर कोई रस्सी से पहले बंधा है तो रस्सी ही खोलनी पड़ेगी, रस्सी खुलेगी तो रस्सी ने व्यक्ति को छोड़ दिया। ऐसे ही अगर ये तीनों गुण जो है ये किसी जीव को बांधे हुए हैं, तो अगर ये तीनों ये गुण छूट जाएं, हाँ, तो जीव मुक्त भी हो गया। अब बात यह है कि जब तक कि जीव को अज्ञान है तब तक अज्ञानजन्य बंधन है। इसलिए बंधन का कारण तो अज्ञान है। बंधन के कारण सत्व रजस तमस उतने नहीं है जितना कि अज्ञान है। जब अज्ञान हुआ तो व्यक्ति को यह बंधनकारी तत्व प्रिय लगने लगे, और प्रियता के कारण उनमें हो गई आसक्ति, अटैचमेंट, और फिर हो गए बंधन। ये क्रम इस प्रकार से। इसलिए अब इन बंधनों से छूटने के लिए आप ये रास्ता मत देखें कि इन तीन रस्सियों ने, तीन बंधनों ने हमको बांध रखा है, तो कभी ये बंधन छूट जाएंगे और चले जाएंगे, हमको छोड़ देंगे अपने आप। जैसे इन्होंने हमको बांधा है तैसे ये हमको छोड़ देंगे। ऐसे कभी छोड़ने वाले नहीं। एक जगह यही प्रसंग आता है, इस प्रकार शंकराचार्य कहते हैं कि व्यक्ति जीव जो जिस बंधन में पड़ा हुआ है, ये बंधन कब छूटेगा? तो एक उत्तर तो यह है कि कभी नहीं छूटेगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यदि जीव प्रयास नहीं करेगा तो ये तीनों बंधन बंधे ही रहेंगे, जन्म जन्मांतर बंधे रहेंगे, और प्रलय काल होगा तो भी बंधे रहेंगे, सृष्टि काल होगी, पुनः सृष्टि होगी तो भी बंधे रहेंगे। ये छूटने वाले नहीं। तो ये फिर बात आई कि ये छूटेंगे नहीं बिल्कुल, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? तो कहा छूटेंगे तब जब छूटने का कोई प्रयास करेगा, जब उसे ये समझ में आएगा कि ये तीनों बंधन बंधनकारी हैं और दुखदायी हैं। बंधन कोई सुखदायी नहीं होता, दुखदायी होता है। ऐसे समझ करके जब बंधन से छूटने के लिए कोई व्यक्ति स्वयं प्रयास करेगा और साधना करेगा, और साधना भी उस प्रकार से करेगा जो शास्त्र सम्मत है, संत सम्मत है, उस साधना को करेगा तो उसको सफलता मिलेगी और फिर वो बंधन से छूट जाएगा। तो दोनों बातें हैं। बंधन से कब छूट जाएगा? हाँ, जब जीव प्रयास करेगा और जब उसे सफलता मिलेगी उस प्रयास। इस जन्म के अगले जन्म में, अब कौन कहे इस जन्म के अगले जन्म में? इस जन्म में प्रयास करेगा तो इस जन्म में छूट जाएगा, अगले जन्म में करेगा तो अगले जन्म छूट जाएगा, 10-20 जन्म के बाद प्रयास करेगा तब छूट जाएगा। इसलिए अब ये शास्त्र विचार करने के लिए कहते हैं, ये तो जब इन सबको पढ़ो सुनो तो उसके पीछे ये विचार करते रहो, आखिरकार ये बंधन है, ये दुखदायी हैं, तो इनसे छूटने के लिए हमें कब प्रयास करना चाहिए? हाँ? उत्तर क्या मिलेगा आपको अपने भीतर कि अगले जन्म में देखा जाएगा। हाँ? ये कौन सा उत्तर हुआ? हाँ? अगले जन्म में देखा जाएगा, क्या पता कि अगले जन्म में क्या होंगे, कहाँ होंगे और कैसी परिस्थिति मिलेगी, कैसी अनुकूल होगी, प्रतिकूल होगी। जब इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, शास्त्र प्राप्त है, आचार्य प्राप्त है, अपनी सद्बुद्धि प्राप्त है, इस प्रकार का सारा वातावरण बना, भगवान की कृपा प्राप्त है, तब प्रयास नहीं किया और मुक्त नहीं हुए तो अगले जन्म की कौन जाने क्या होगा। इसलिए व्यक्ति को इस बंधन से छूटने के लिए शीघ्र प्रयास करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि सारा जीवन तो हमें गृहस्थ जीवन जीना है और इन्हीं बंधनों में बंधा रहना है, जब वृद्धावस्था आएगी तब इन बंधनों से हम छूटने का प्रयास करेंगे, तो ये भी कितनी बुद्धिमानी की बात बताओ। इसमें बुद्धिमानी है कि ना समझिए। इसलिए एक हो गए हैं राजा भर्तृहरि, उन्होंने राज्य छोड़ दिया और वृद्धावस्था की प्रतीक्षा नहीं की। उनको जब चेतना आ गई तभी राज्य छोड़ करके चल दिए।
संन्यास ले लिया और उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। वो कवि थे, बड़ा अच्छा उनका संस्कृत में काव्य उपलब्ध है, भर्तरी का, भर्तरी शतक कहलाते हैं। तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। उसमें एक जगह लिखते हैं, युवैव धर्मशीला स्यात् अनिश्चितम खलु जीवितम, कि देखो जब शरीर में ताकत हो, साधना कर सकते हो, और जहां चेतना आवे उसी समय ये अपने धार्मिक आध्यात्मिक साधना व्यक्ति को करने लगना चाहिए। क्यों? अनिश्चितम खलु जीवनम, ये जीवन तो अनिश्चित है। कौन कह सकता कि कल भी हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कल के लिए भी अगर कोई टालता है तो ना समझी की बात यह है। चिन्मय चंद्रिका में एक कहानी भी छपी इस प्रकार की, आपने देखा होगा। एक कहानी पांडवों की है। उनको, पांडवों को जब राज्य प्राप्त हो गया, महाभारत युद्ध पूरा हो गया और उनको राज्य प्राप्त हो गया, तो युधिष्ठिर का राज्य हुआ, शासन युधिष्ठिर का, धर्मराज युधिष्ठिर शासन में। एक बार एक व्यक्ति आया युधिष्ठिर के पास, याचना की, कुछ प्रार्थना की कि भगवान हमें कुछ सहायता की आवश्यकता है। और हम बताओ क्या सहायता की आवश्यकता? उसने अपनी आवश्यकता बता दी। धर्मराज ने कहा कि आप 3 दिन बाद आओ, तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। उन्होंने अपने सहज रूप में इस प्रकार से कह दिया, जो योजना होगी उस प्रकार से कह दिया। लेकिन अर्जुन जो है वो अनशन पर बैठ गए, खाना नहीं खाया। पता लगा कि आज खाना नहीं खाया अर्जुन। युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कहीं कोई बात नहीं ऐसी। कहीं नहीं, कुछ बात तो होगी, क्यों नहीं खा रहे हो? तो कहा कि हमको ये जानना चाहते थे हम कि आपको यमराज के ऊपर विजय कब से प्राप्त हो गई। महाभारत तो युद्ध हुआ, लेकिन यमराज से विजय प्राप्त कर लें ये हमने अभी तक नहीं देखा था। सो हम जानना चाहते थे, इसलिए कृपा करके बताइए। युधिष्ठिर ने कहा, यमराज से तो हमारा कोई युद्ध नहीं हुआ, यमराज से हमें विजय भी प्राप्त नहीं हुई। तो वो कहने लगे, तो आपने किस आधार पर कह दिया कि 3 दिन के बाद हम उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे? क्या 3 दिन तक तुम यमराज को दरवाजे के बाहर गेट आउट रखोगे? है सामर्थ्य में? तो वो शास्त्रों में सुझाने के लिए बातें बहुत हैं, लेकिन सूझती सबको नहीं है। किसी किसी को सूझती हैं, किसी किसी को नहीं सूझती। कुछ लोगों को लगता है ये तो कहानियां ऐसे होती रहती हैं, ये तो शास्त्र ऐसे कहते ही रहते हैं, हमको इससे क्या मतलब। लेकिन धीरे धीरे करके ध्यान दें, विचार करें, तो ये मालूम होता है कि हमें जो बंधन प्राप्त हो गया है, अज्ञान जन्य बंधन है, प्रकृति जन्य बंधन है, त्रिगुणात्मक बंधन है, काल कर्म स्वभाव का बंधन है, कहीं नाना प्रकार से बंधन के नाम लिए जाते हैं। तो वो जो कुछ बंधन है, ये बंधन हमें जल्दी से जल्दी छूटना चाहिए। चाहिए तो ये कि आज ही छूटे, कल के लिए मत इसको टालो, तत्काल इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और फिर आज न हो पाए तो फिर बात देखी जाए, कल फिर करो, और कल भी न हो पाए तो कल फिर करो, परसों फिर करो। इस प्रकार से साधना में दत्त चित्त होकर के लगना चाहिए, पूर्ण रूपेण उसमें लगना चाहिए, होल हार्टेडली लगना चाहिए। माने बिना कहीं किसी रिजर्वेशन के। ऐसा नहीं कि इतना छोड़ दे उतना कर लेंगे, अभी इतना करेंगे फिर उतना करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं। इस प्रकार से यह है शास्त्रों का कथन, संतों का कथन इस प्रकार से है।
इसलिए जब इन 3 गुणों की चर्चा जब भगवान कर रहे हैं तो ये मत समझो कि 3 गुणों ने बांध रखा तो हम क्या करें। कहने का तात्पर्य है, ये मत समझो कि हम क्या करें ये कि इन 3 गुणों से छूटने का उपाय हमें स्वयं करना पड़ेगा। 3 गुण हमको छोड़ करके चले जाएंगे, ऐसी प्रतीक्षा मत करो। अब ये इनके छूटे तो छूटने की बात तब जब समझ में आवे कि ये हमको बांधे कैसे हैं, इनका बंधन किस प्रकार का है, इसलिए इसमें बंधन बताना पड़ता है। और भगवान कहते ये भी ज्ञाना नाम उत्तमम ज्ञानम है। सब ज्ञानों में सर्वोत्तम ज्ञान है, ज्ञानम उत्तमम। अच्छा, अब उत्तम ज्ञान है तो इसके माने इन 3 गुणों ने जिस प्रकार से बांधा है वो हमको सूझना चाहिए कि सत्वगुण ने हमको कैसे बांधा है। अगर हम सुख में जीवन जी रहे हैं तो इसके माने इस सुख ने ही हमको बंधन में बांधा हुआ है। अगर हमें ज्ञानासक्ति हो गई है तो समझो उसने भी हमको बांधा हुआ है। अगर हमें इंद्रिय भोगों की, संसार की संपत्ति, धन, परिवार की तृष्णा है तो समझ लो उसने भी बांधा है। उस तृष्णा को पूरा करने के लिए हम कर्म में प्रवृत्त हैं तो इसके माने वो कर्माशक्ति ने भी हमको बांधा हुआ है। इन बंधनों को कल देख रहे थे। आज कहते हैं कि देखो ये तमोगुण भी बंधनकारी है। ये भी बताते हैं कि तमोगुण है कैसा, और फिर ये बताते हैं कि बंधनकारी किस प्रकार का है। ये तमोगुण जो है ये है अज्ञानजम, अज्ञान है। और दूसरी पंक्ति में प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, इसमें प्रमाद, आलस्य और निद्रा ये इसके लक्षण है। तमोगुण में प्रमाद, आलस्य, निद्रा और मूढ़ता, अज्ञान माने मूढ़ता, ये है इसके लक्षण है। मूढ़ता जो है वो तो सत्वगुण का विरोधी है। सत्वगुण में ज्ञान है और इसमें तमोगुण में मूढ़ता है। ये मूढ़ता जो है ये बंधनकारी है। दूसरे रजोगुण में कामनाएं और कर्म है और तमोगुण में वो कर्म भी नहीं है। कर्म का न होने के लिए क्या बोले, आलस्य है, कर्म आलस्य, प्रमाद और निद्रा। ये तीनों जो है व्यक्ति को कर्म से विरत करने वाले हैं, कर्म नहीं करने देंगे उसको। अगर व्यक्ति जो है वो साधना भी करना चाहे तो तमोगुण उसको साधना में नहीं लगने देगा, आलस्य लगेगा, निद्रा लगेगी, नहीं करेगा। ये सब माने क्यों नहीं करने देते, क्योंकि यही तो बंधन है। तो इनको बार बार देखते देखते विचार करेंगे तो बहुत कुछ अपना डायग्नोज होगा, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपने आप, तो अपने आप अंदर दिखाई देगा कि क्या समस्या है। शास्त्र अपने बता रहे हैं कि देखो अपने भीतर क्या क्या पड़ा हुआ है, किस किस प्रकार से हमारे अंदर विकार भरे हुए हैं, क्या क्या समस्याएं हमारे भीतर विद्यमान हैं, उनको सबको बता। लेकिन एक बात को ये ध्यान में रखनी है कि जब साधना काल में ऐसा नहीं कि पहले सत्वगुण छोड़ो, फिर रजोगुण छोड़ो, फिर तमोगुण छोड़ो, ऐसा नहीं है, उल्टा चलना पड़ता है। पहले तमोगुण से छुटकारा प्राप्त करो, फिर रजोगुण से छुटकारा प्राप्त करो, फिर सत्वगुण से छुटकारा प्राप्त करो, तब सत्वगुण के पार जाने पर त्रिगुणातीत होगी, तब पूर्णता प्राप्त होगी। क्रम इस प्रकार से होगा। इस तमोगुण को अच्छी तरह पहचानना चाहिए। संसार में इस तमोगुण की भी बड़ी प्रशंसा की जाती है और तमोगुणी लोग अपनी बड़ी प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं कि अब हमको क्या करना है, हमारे परंपरा से बाप दादी इतनी संपत्ति दे गए, खूब खाओ मौज करो, क्या करना है हमको। अब ये कौन बोल रहा है? देखो तमोगुण होगा तो इस प्रकार से बोलेगा कि काम तो तभी किया जाता है जब पेट भरने की जरूरत हो,
और जब पेट भरना नहीं है, उतने भरने भर के लिए खूब हमको मिला हुआ है, तब क्या जरूरत काम करने की। और अगर किसी को इस प्रकार से संपत्ति प्राप्त नहीं है और कहीं काम मिल गया है, नौकरी कहीं कर रहा है, तो नौकरी में वो क्या प्रयास करेगा? ज्यादा से ज्यादा काम करे कि कम से कम काम करे? और बिल्कुल काम न करने पर पैसा मिल जाए तो अच्छा है कि काम करने में मिले तो अच्छा है? हाँ? जो काम करके पैसा लेता वो मूर्ख कहलाता है समाज में। हाँ? देखो कैसा भोला भाला मूर्ख है, इतनी मेहनत करता है तब। और दूसरा कहे कि देखो हम इतने होशियार हैं कि कुछ नहीं करते, और देखो हम अपने खाने खूब हमको मिलता है, खूब प्राप्त करते तनख्वाह। तब समाज की बातों के पीछे चलोगे तो शास्त्र की बात समझी ही नहीं आएगी। आपको बात बात के पर आपको जो शंकाएं उत्पन्न होंगी, आपके बात बात में आपके मन के ऊपर भ्रांतियां आएंगी। इसलिए देखो कि यह शास्त्र कहता है, गीता शास्त्र तीसरे अध्याय से बल्कि दूसरे अध्याय से कहता आ रहा है, माते कर्मोस्तु असंगने, कि तुम्हारा असंग में तुम्हारे जो है आसक्ति न हो, तुम्हारे अकर्म में आसक्ति न हो। अकर्म में माने काम न करो, तो काम के न करने में आसक्ति हुई तो वो तो तमोगुण आ गया। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति कर्म में आसक्त रहता है, तो उससे छुड़ाने के लिए भगवान कहते हैं कि देखो कर्म तो करो, लेकिन विषय की तृष्णा छोड़ करके, कामना को छोड़ करके, फलासक्ति को छोड़ करके कर्म करो। तो देखो उधर तमोगुण से बच गए कर्म करते हुए, और कर्म का में दोष था फलाशक्ति का, तो उस शक्ति को छोड़ दिया तो सत्वगुणी हो गए। तो सत्वगुणी होकर के रह करके भी कर्म जो है वो कर्म जो है ठीक है। वो फिर उसमें तमोगुण न तमोगुण है, न फिर उसमें रजोगुण है। अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी हो करके भी कहता है कि मैं सतोगुणी इसलिए कर्म नहीं करता, हाँ? तो वो सतोगुणी होकर के कर्म नहीं करता, ये बात नहीं है। वो अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा है, तमोगुणी, और ग्लोरीफाई करता है। एक स्वभाव व्यक्ति का होता है ग्लोरीफाई करना है। ग्लोरीफाई करने का माने ये है कि है तो मूढ़ और अपने आप को ज्ञानी बताता है तो ना समझ, अपने आप को बड़ा समझदार बताता है। जो व्यक्ति कर्म में तो उसको रुचि नहीं है, अकर्मण्य तो है, लेकिन उस अकर्मण्यता की को कैसे ग्लोरीफाई करता है कि मैं सत्य गुणी हूं इसलिए कुछ काम नहीं करता, रजोगुणी थोड़े हूं, मैं सत्य गुण हूं इसलिए क्यों काम करूं। ये भ्रांति है, उसने शास्त्र को समझा नहीं। और जिन लोगों ने, अन्य लोगों ने भी शास्त्र को नहीं समझा होगा, उसके कहने में भुलावे में आ भी जाएंगे, कहेंगे हाँ भाई अब तो ये तो महात्मा हो गया है, ये तो संत है, ये तो बहुत महान व्यक्ति है, इसलिए कुछ काम धाम नहीं करता। संत लोग कहाँ काम करते हैं, महात्मा लोग कहाँ काम करते हैं, इसलिए कुछ काम नहीं करते। जो महात्मा लोग भी काम नहीं करते, वो या तो बात ये कि वो स्वयं महात्मा नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, साधना उन्होंने नहीं की है, केवल पाखंड के कारण से महात्मा बन गए हैं, अथवा ये हो सकती है कि महात्मा होकर के उनके जो कार्य हैं वो स्थूल के बजाय सूक्ष्म है, और वो अपने सूक्ष्म कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं। दूसरे लोगों को ये दिखाई देता है कि कुछ नहीं कर रहा। अगर आप देखो संसार में कि अगर कोई मकान बनवा रहा हो और बड़ा सुंदर कंस्ट्रक्शन करा रहा हो, मंदिर के ऊपर की सुर्री बन रही हो और उसमें तरह तरह की मूर्तियां बन रही हो, तो आदमी की बड़ी प्रशंसा होगी, देखो कितना कमाल का काम कर रहा है। लेकिन वो कमरे में बैठा हुआ रामचरितमानस लिख रहा हो तो कह के देखो निठल्ला बैठा रहता, दिन भर कुछ करता धरता नहीं, खूब खाता खूब, काम कुछ नहीं करता। अब बताओ दोनों के कर्मों में से किसका कर्म श्रेष्ठ है? हाँ? वो स्थूल कर्म की अपेक्षा सूक्ष्म कर्म श्रेष्ठ है।
और सूक्ष्म कर्म जितने ही अधिक होते जाते हैं उतने ही सात्विक कर्म होते जाते हैं। जो जितने स्थूल और बाहरी कार्य हैं, और बाहरी कार्यों के पीछे भी अगर कामना जुड़ी हुई, कर्म की फलाशक्ति हुई, तो घोर रजोगुणी हो ही गया। लेकिन सत्वगुणी कार्यों में भी अगर बाहरी स्थूल कार्य हैं सत्वगुणी व्यक्ति के, तो उसमें भी स्थूलता है, उसकी बुद्धि में स्थूलता है। अभी उसके उन स्थूल कार्यों के विकल्प में उसे ऐसा कोई सूक्ष्म कार्य नहीं मिला जो वो अपनी इंद्रियों के स्तर के ऊपर, अपने मन के स्तर पर, अपनी बुद्धि के स्तर के ऊपर कर सके, इसलिए वो स्थूल कार्यों में लगा हुआ है। ये शास्त्र का विधान है। शास्त्र के समझो इस प्रकार से, उसका कहना क्या है उसको ठीक ठीक समझे। जैसे जैसे कलाएं सूक्ष्म होती जाती हैं, वैसे वैसे जो है वो कलाएं जो है आंतरिक होती जाती हैं। 5 कलाओं में कल जैसे विचार कर रहे थे, चिक के सेंटर में लोग आए थे, उसके बीच में उनको बता रहे थे कि देखो वास्तुकला जो है स्थूलतम कला है लेकिन स्थूल कला है, और उससे श्रेष्ठ कला मूर्ति कला है लेकिन उससे सूक्ष्म है। मूर्ति कला से भी सूक्ष्म कला चित्रकला है, किंतु मूर्ति कला से चित्रकला ज्यादा सूक्ष्म है। चित्रकला से ज्यादा सूक्ष्म संगीत कला है, और श्रेष्ठ भी है। चित्रकला से श्रेष्ठ संगीत कला है, और संगीत कला से भी श्रेष्ठ है काव्य कला। काव्य रचना जो है उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन जितनी श्रेष्ठ होते जाते हो उसमें देखोगे कि उनको सूक्ष्मता होती जाती है और बाहर से दिखाई नहीं देते, फिर भीतर भीतर जाकर के उनका कार्य बढ़ जाता है। ये सत्वगुणी सूचना पहचानने के लिए उपाय बताया है कि देखो पहचान करो, एक रजोगुणी कार्य है और दूसरा सत्वगुणी कार्य है। इस प्रकार से सत्वगुणी कार्य जो करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति देखे काव्य रचना करने वाला व्यक्ति अमर साहित्य की रचना कर रहा है, लेकिन देखने वाला लोग समझा रहे कुछ नहीं करता, ये तो ऐसे बैठा रहता, खाता पीता खूब है और काम धाम कुछ नहीं करता, और उसकी नकल करने के लिए दूसरा व्यक्ति भी ऐसे ही बैठे क्योंकि देखो ये बड़ा महात्मा कहलाता है, हम भी कुछ नहीं करेंगे इसलिए हम भी महात्मा हो जाएंगे, तो इसके माने उसकी मूर्खता है। काम को छोड़ देने से कोई महात्मा नहीं होता। ये बात भगवान ने जो है वो हो पीछे एक अध्याय में निंदा भी की है। 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देखो सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया न च अक्रिया न सन्यासी। काम छोड़ दिए इसके कारण से कोई सन्यासी नहीं हो गया। काम छोड़ देना सन्यास नहीं है, बल्कि सन्यास वो है कि जहां के व्यक्ति सूक्ष्म कार्य करे, महान कार्य करे, दूरगामी उसके प्रभाव हो करे, उसके ऊपर भी अपने जीवन में भी उसका प्रभाव पड़े तो दूरगामी प्रभाव पड़े, उसका समाज में भी प्रभाव पड़े तो दूरगामी प्रभाव पड़े, इस प्रकार का कार्य करे, तब वो सन्यासी है। कर्म को छोड़ देना कहां सन्यास हो गया। इसलिए कहते हैं सावधान रहना चाहिए, इस तमोगुण से बहुत सावधान रहना चाहिए। ये रूप बदल बदल करके ठगने के लिए तरह तरह से आता है। क्यों? क्योंकि इसमें मूढ़ता है। ये पहले तमोगुण क्या कार्य करता है? व्यक्ति को मूढ़ बनाता है। जब व्यक्ति मूढ़ हो जाएगा तो उसको क्या होगा? उल्टे ही सूझेगा, जो बात जैसी समझ में नहीं आएगी, उल्टी बात समझ में आएगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि न काम करने से काम करने से न काम करना श्रेष्ठ है, तो किस बल पर कहता है? क्योंकि मूढ़ता उसके दिमाग में पहले छा गई है और मूढ़ता ही उसे कहला रही है। इसलिए देखोगे आप जो है इस श्लोक में दो बातें स्पष्ट रूप से हैं। एक तो अज्ञान की बात है, ये तमोगुण में अज्ञान है। ऐसा अज्ञान है कि व्यक्ति को ज्ञान में रुचि भी नहीं होती। तमोगुणी स्वभाव का व्यक्ति हो, उससे चाहे जितने अच्छे ज्ञान की चर्चा करो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसे कुछ अच्छा नहीं लगे, बेकार की बातें लगेंगी सब।
झूठ मूठ बातें लगेंगी, इसलिए ज्ञान में रुचि नहीं, और दूसरे कर्म में भी रुचि नहीं। कर्म में न रुचि होने के लिए 3 शब्द दे दिए, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। निद्रा के माने तो आप जानते हो, सो गए। सो गए तो निद्रा आ गई, चाहे स्वप्न दिखाई दे चाहे स्वप्न न दिखाई दे, सो गए तो निद्रा हो गई। लेकिन निद्रा का एक अर्थ और भी है जो व्यवहार में आप प्रयोग करते रहे। अगर मान लो आप बैठे हो और आपके सामने कोई वस्तु रखी हुई है और वो वस्तु कोई उठा ले जाए, मान लो आप चप्पल जूते उतार करके बैठे हो और सामने उसी के पास ही बैठे हो, लेकिन थोड़ी देर में आपने देखा कि चप्पल आपके गायब। चाहे कुत्ता उठा ले गया, चाहे चोर उठा ले गया हो। हाँ, तो आप पूछो कहां चले गए चप्पल, कौन ले गया चप्पल, तो आपसे पूछेंगे कि आप क्या था, आप कहां चले गए थे, कि कहीं नहीं चले गए, यहीं थे। तो यहीं थे तो क्या सो रहे थे? जब व्यक्ति पूछते हैं क्या सो रहे थे, तो इसका अर्थ क्या है? ये कौन सी निद्रा है? बस माने जागते हुए व्यक्ति सोते हैं। तमोगुणी व्यक्ति को ये मत समझो कि 24 घंटे सोते ही रहते हैं। 24 ये भी उनको तो निद्रा आती उतनी देर आती है, बाकी जागते हैं, लेकिन जागते में भी सोते ही रहते हैं। इसलिए उस निद्रा को पहचानो। ये स्वभाव उनका इस प्रकार निद्रालु स्वभाव होता है। अब उसमें देखें कि प्रमाद और आलस्य में क्या अंतर है। प्रमाद के माने है आज का काम कल करेंगे, इसका नाम है प्रमाद, दीर्घ सूत्रता प्रमाद है। और आलस्य के माने क्या है कि जो काम सामने रखा हुआ उसे कर नहीं रहे हैं, और करते हैं तो धीरे धीरे कर रहे हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, ये आलस्य है। काम को करें तो ठीक ढंग से न करें, आलसी स्वभाव, और काम को करें ही नहीं, आगे के लिए टालते रहें तो वो हो गया प्रमाद। अब देखो उनमें तात्पर्य एक ही है, चाहे प्रमाद हो, चाहे आलस्य हो, चाहे निद्रा हो, इन सब के पीछे भाव क्या है? व्यक्ति जो है केयरलेस है। अब देखो केयरलेस शब्द भी आ गया तो उसको भी ध्यान सावधानी से देखो। केयरलेस शब्द जो है तमोगुणी लोगों के लिए है, और एक शब्द और है केयर फ्री, ये सत्वगुणी लोगों के लिए। तमोगुणी व्यक्ति जो होंगे वो केयर फ्री तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन केयरलेस रहेंगे। तो केयरलेस होना दुर्गुण है और केयर फ्री रहना गुण है। इसलिए जो है ये है, इसमें देखो कि प्रमाद आलस्य निद्रा जो है ये है तमोगुण के लक्षण है। एक बात और आपको ध्यान दिलावें
कि देखो, एक पुस्तक आपने देखी हो, किसी ने सनत सुजाती नाम एक पुस्तक का है, सनत सुजाती है, चिन्मय चंद्रिका में भी निकली थी, पुस्तक रूप में भी यहाँ है। उसमें सनत सुजाती में सनत कुमार और राजा धृतराष्ट्र का संवाद है। धृतराष्ट्र ज्ञान के संबंध में पूछते हैं और सनत कुमार उनको उपदेश देते हैं, समझाते हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न शुरू यहाँ से होता है, कहते हैं कि महाराज सनत कुमार जी, ये बताइए कि संसार में मृत्यु के संबंध में अनेक प्रकार की बातें हैं। कोई कहता मृत्यु है, कोई कहता मृत्यु नहीं है, कोई कहता है कि मृत्यु ऐसी है, कोई कहता वैसी है। तो हम ये मृत्यु क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। सनत कुमार का उत्तर वहां देखने लायक है। अगर प्रश्न आपको समझ में आ जाए तो सनत कुमार कहते हैं कि देखो, मृत्यु न तो लाल होती है, न पीली होती है, न काली होती है, न सफेद होती है। न मृत्यु लंबी होती है, न मोटी होती है, न छोटी होती है। न मृत्यु दूर होती है, न मृत्यु पास होती है। न मृत्यु सिंह की तरह से है, न बगर्रे की तरह से है। फिर क्या मृत्यु है कि बोले ये प्रमाद ही मृत्यु है। जब सनत कुमार इस प्रकार की बात बोल देते हैं तो आपको दिमाग से जोर लगाना पड़ेगा कि प्रमाद क्या है और प्रमाद को मृत्यु क्यों कहा गया है। अब इसके लिए सनत कुमार ने ऐसा क्यों कहा है, वो पुस्तक आपको देखनी चाहिए, जिनको जिज्ञासा हो। जिज्ञासा सबको थोड़ा होगी। जब सत्वगुण जोर मारे और जिज्ञासा हो, ज्ञान की इच्छा हो कि आखिर हमें ये भी जानना है, तो पुस्तक ढूंढो, पढ़ो, उसमें देखो। कुछ तो सनत कुमारों ने उसका बताया कि प्रमाद मृत्यु क्यों है, और कुछ पर शंकराचार्य ने उसकी व्याख्या की। उन्होंने समझाया कि सनत कुमार ऐसा क्यों कहते हैं। तो अब इससे एक बात तो साफ समझ में आती है कि तमोगुणी व्यक्ति समझो कि मृत्यु के मुख में बैठा हुआ है, उसका जीवन है ही नहीं। वो जीवन नहीं जी रहा है, काल के गाल में बैठा हुआ है। वो अपने आप को चाहे जितना सुरक्षित समझे, चाहे जितना महान समझे, चाहे जितना श्रेष्ठ समझे, लेकिन वो जो है वो हो इस दशा को, हीन दशा को प्राप्त है। इसलिए इस तमोगुण से तो बहुत सावधान रहना चाहिए। कहते हैं कि कलयुग में वैसे तो मनुष्य रजोगुणी स्वभाव का होता है, लेकिन कलयुग में जो मनुष्य होता है वो हो रजोगुणी कम, तमोगुणी ज्यादा होता है। ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन जो व्यक्ति कलयुग में भी सक्रिय बना रहे, सत्वगुणी बना रहे, श्रेष्ठ कार्यों में लगा रहे, भगवत साधना में लगा रहे, तो फिर कलिकाल से वो सुरक्षित रहता है, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्यों ने, शास्त्रों ने ये भी बताया कलयुग आता है तो आता ही आता है, लेकिन कलयुग से बचने के लिए एक किलेबंदी हो सकती है। एक किला बना करके उसके भीतर रहो, उतने में कलयुग नहीं आएगा, बाकी देश दुनिया में कलयुग बना रहेगा। वो किलेबंदी क्या है कि बोला सत्संग है, शास्त्र अध्ययन है, परमात्म चिंतन है। ये ऐसी किलेबंदी है कि उसके भीतर व्यक्ति रहेगा, उसके ऊपर जो है ये है कलिकाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी बुद्धि को ठीक ठिकाने रखने के लिए गीता को देखते रहो, बार बार इसका अध्ययन करते रहो। देखो, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, और फिर कहते हैं मोहनम सर्वदेहिनाम। ये सब जीवों को, देहिनाम तो शब्द वही है बार बार जो आता रहता है, देहिना माने जीव, और मोहनम इन सबको मोह में डालता है, मोह का बंधन उत्पन्न करता है। मोह के माने भी अज्ञान है। मोह क्या चीज? मोह के माने अटैचमेंट जरूर कहलाता है,
लेकिन मुख्य रूप से अटैचमेंट मोह के कारण से ही आसक्ति होती है। मोह के माने है अज्ञान, तत्व को, सत्य को न जानना, सत्य के स्थान में जो मिथ्या है उसी को सत्य समझ लेना। इस प्रकार की स्थिति है वो व्यक्ति के लिए मोह कहलाती है। जो अत्यधिक देहाभिमानी है, देहाभिमानी के माने अपने आप को 100% देह ही समझते हैं, वो तमोगुणी है और उनका स्वभाव ही तमोगुणी होता है। जब व्यक्ति को इस समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं, हाँ, तब उसका तमोगुण छूट जाता है। जब तक देह भाव रहेगा तब तक तमोगुण रहेगा। देह भाव के माने आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी। जब तक ये तादात्म्य शरीर से रहेगा तब तक देह भाव रहेगा, तब तक तमोगुण भी रहेगा। जहां व्यक्ति को अपने जीव भाव आया तो फिर रजोगुण बढ़ सकता है, लेकिन तमोगुण छूट जाएगा। और फिर उसके आगे जहां उसने निष्काम कर्मयोग इत्यादि की साधना की, जीव ने धर्म का पालन किया, निष्काम कर्मयोग इत्यादि किया, परोपकार के कार्य करे, पर सेवा, लोक धर्म के ये सब कार्य किए, तो उनके करने से फिर उसमें सत्वगुण आ जाएगा। इस प्रकार से क्रम क्रम से इनमें सब में आएगा, इसको बाद में देखेंगे। अब आगे देखिए, यहां से अब इन तीनों गुणों का वर्णन फिर दूसरे प्रकार से करते हैं। सत्वं सुखे संजयति प्रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति प्रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अब देखो, ये कहते हैं कि सत्वम सुखे संजयति। सत्वगुण का प्रभाव ये है कि व्यक्ति को सुख में लगाता है। सुख में संजयत के माने है उनसे संबंध जोड़ता है, सुख को अच्छा बताता है, सुख प्राप्त करने के लिए लगता है, उसको प्रेरित करता है कि सुख को प्राप्त करो। और रजः कर्मणि भारत, रजोगुण व्यक्ति को कर्म में लगाता है। और ज्ञानम आवृत्य तू तमः, और तमोगुण क्या करता है? ज्ञानम आवृत्य माने अज्ञान ला करके, ज्ञान को तो उसने ढक लिया, अज्ञान ला करके उसने अज्ञान के बाद क्या किया? ज्ञान के द्वारा प्रमादे संजयत्य, माने वो अज्ञान भी पैदा करता है तमोगुण, और प्रमाद में लगाता है, प्रमाद भी पैदा करता है। अज्ञान और प्रमाद ये तमोगुण का काम है। तब ये सब किनको करेगा? ये सब के सब तीनों गुण। फिर ध्यान दो, जो व्यक्ति जो है इनमें अपने आप को जाएगा भूल और इनके महत्व को, इनकी महिमा को स्वीकार कर लेगा। जैसे सुख की, भौतिक सुख की महिमा को जिसने स्वीकार कर लिया तो वो सत्वगुण उसको सुख में बांध देगा। जो सकाम कर्मों की महिमा को स्वीकार कर लेंगे कि सकाम कर्म तो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे जिसके चित्त में बैठ गया है उसको फिर वो रजोगुण उसको कर्म में बांध देगा। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, अज्ञान अच्छा लगता है, कौन ज्ञान के चक्कर में पड़े। आलस प्रमाद अच्छा लगता है, जहां इसको अच्छे लगने उसको फिर ये बांध लेते हैं। तो एक तरफ तो जीव को इनके तीनों गुणों में से जिस गुणों को अच्छा लगेगा वही गुण बांधने लगेगा, और तीनों गुण अच्छे लगेंगे तो तीनों गुणों में उसकी रुचि होगी और तीनों गुण से बांधने लगेंगे। और जीव को जब ये पता लगे कि तीनों गुणों में कहीं गुण नहीं है, ये सब दोष ही दोष हैं, तो जहां ये दोष दिखाई देने लगे जीव को, तहां फिर वे गुण उसको बांधने में असमर्थ हो जाएंगे। अगर व्यक्ति को समझ में आ गया सकाम कर्म इंद्रिय भोगों के लिए कार्य करना जो है ये है बंधनकारी है, दुखदायी है, तो फिर क्या करेगा? व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करेगा नहीं, और वो कर्मों का जो बंधन है, सकाम कर्मों का बंधन, वो उसे लगेगा नहीं।
रजोगुण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, ये कहने का तात्पर्य। तो अब ये इस श्लोक में अभी भगवान सुझाते हैं कि देखो सत्वगुण किस प्रकार से बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता था गुण में, ये बंधनकारी है, ये तो पहले एक एक श्लोक में अलग अलग बता दिया। लेकिन ये बांधते कैसे हैं, तो ये कहते संजयति शब्द विशेष है कि ये इनमें लगाता है। इनका प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव ये है कि व्यक्ति के मन बुद्धि को इनमें कहीं सुख में लगाएगा, कहीं कर्म में लगाएगा, कहीं अज्ञान प्रमाद में लगाएगा। तो ये सब उसमें लगाते हैं, तो लगने पर वो सब बंधनकारी हो जाते हैं। अगला श्लोक देखिए, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजः तमश्च अभिभूय सत्वं भवति, अभिभूय के मैंने उनको दबा करके, रजोगुण को दबा करके और तमोगुण को दबा करके सत्वम भवति भारत, सत्वगुण की वृद्धि होती है। और रजः सत्वम तमश्च, और रजोगुण की वृद्धि कैसे होती है, सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण की वृद्धि होती है। तमोगुण की वृद्धि कैसे होती है, तमः सत्वम रजस्तथा, तमोगुण जो है सत्व और रजोगुण को दबा करके बढ़ता है। देखो इसके माने क्या हुआ कि ये तीनों गुण जो है घटते बढ़ते भी हैं। एक बात तो इस श्लोक से ही पता लगा। आप ये मत मान करके बैठो कि तीन गुणों में से जो गुण होगा, मान लो रजोगुण हमें ज्यादा है तो है रजोगुण ज्यादा, अब तो रहेगा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा चला रहा, हमेशा बना रहेगा। ये धारणा गलत है। ये गुण घटते बढ़ते हैं। साधना करने से सही दिशा में बढ़ते हैं, साधना न करने पर भ्रांति के कारण से, अज्ञान के कारण से, गलत काम करने से, उल्टे काम करने से ये जो है वो विपरीत दिशा की तरफ बढ़ते हैं। सत्वगुण घटेगा, रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा। सही दिशा में कार्य करेंगे, समझदारी से कार्य करेंगे, तमोगुण घटेगा, रजोगुण घटेगा, सत्वगुण बढ़ेगा। तो ये घटना बढ़ना इनका स्वभाव है और घट बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों की धारणा ये है कि हमारी प्रकृति जैसी है ऐसी ही रहने वाली है। कभी किसी व्यक्ति को भाई इतना गुस्सा क्यों करते हो, तुम इतनी तीन तिकड़म की बातें क्यों करते हो, तो क्या कहेगा, ये तो हमारा स्वभाव है। हाँ? अरे भाई तुम्हारा स्वभाव है तो कोई अच्छा स्वभाव खराब स्वभाव, कहीं चाहे जितना खराब स्वभाव, लेकिन हमारा स्वभाव ही है। अब खराब समझ में आवे कि स्वभाव खराब है तो उसको ठीक बनाओ। स्वभाव का माना ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, इसको ठीक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं जब कोशिश करोगे तब देखोगे कि जब तमोगुण को छोड़ोगे, तमोगुण को दबाओगे, तब रजोगुण की सत्वगुण की वृद्धि होगी। जब तमोगुण रजोगुण दोनों को दबाओगे तो सत्वगुण की वृद्धि होगी। और यही नियम सर्वत्र है। सबसे पहले बता दिया सत्वगुण की वृद्धि कैसे होगी, जब आपका तमोगुण रजोगुण छूटेगा तभी सत्वगुण की वृद्धि होगी। एक नियम यह है कि तीनों गुण साम्यावस्था में नहीं हो सकते। तीनों गुण जो है सत्व रजस तमस, तीनों बराबर बराबर हों ऐसे नहीं होते। ये नियम है। क्यों कि जिस समय प्रलय काल होती है उस समय इन तीनों गुणों की क्या अवस्था होती है, उस समय ये सत्व रजस तमस तीनों बराबर बराबर होते हैं। तो तीनों गुण बराबर बराबर हों तो इसके माने प्रलय। इसलिए जब तक सृष्टि चल रही है, जब तक शरीर आदि हैं, तब तक यहां कहीं आपको सत्व की अधिकता दिखाई देगी, कहीं रजस की अधिकता दिखाई देगी, कहीं तमस की अधिकता दिखाएगी।
और तीनों का मिश्रण बराबर होगा। इसलिए अब इसमें इनकी रचना इस प्रकार की है कि देखो, अगर तक किसी व्यक्ति का तमोगुण बढ़ गया है तो अब वो ये नहीं कह सकता हमारा तमोगुण भी खूब है और सत्वगुण भी खूब है। ऐसा नहीं होगा। वो अगर तमोगुण अधिक है तो सत्वगुण नहीं होगा, दब गया होगा, और अगर सत्वगुण होगा तो तमोगुण दब गया होगा। ऐसी रजोगुण के साथ में भी है। रजोगुण के अगर बढ़ा होगा तो सत्वगुण और तमोगुण दब गया होगा। अगर रजोगुण दब जाएगा, तमोगुण दब जाएगा तो सत्वगुण बढ़ जाएगा। सत्वगुण और रजोगुण दब जाएगा तो तमोगुण बढ़ जाएगा। जो गुण प्रधान होता है उसके साथ में दो गुण होते हुए भी हैं, लेकिन वे कम होते हैं। ये कहने का तात्पर्य भगवान। इसलिए किसी व्यक्ति को तमोगुणी नहीं कहते, किसी व्यक्ति को सत्वगुणी नहीं कहते, उसे कहते हैं सत्वगुण प्रधान व्यक्ति है, रजोगुण प्रधान व्यक्ति। प्रधान एक जोड़ना पड़ता शब्द और उसका। ये व्यक्ति कैसा है? रजोगुण प्रधान व्यक्ति है। यह व्यक्ति कैसा है? तमोगुण प्रधान व्यक्ति है। अधिकता तमोगुण की है, सत्वगुण रजोगुण जो है तमस थोड़े थोड़े हैं। इसलिए प्रधान शब्द जोड़ देते हैं। अब प्रधानता होनी किसकी चाहिए इसी के हिसाब से? अब आप स्वयं समझ लो, तीनों गुणों में से अगर परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से होनी है तो पहले ज्ञान प्राप्त करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट और सहायक है वो सत्वगुण तो होना चाहिए। बिना सत्वगुण से ज्ञान में रुचि कहां होगी? और ज्ञान में रुचि नहीं होगी तो वो परमात्मा का ज्ञान कहां से हो जाएगा? ज्ञान नहीं होगी तो प्राप्त कहां से हो जाएगा? बस इसी प्रकार से हिसाब लगाते रहो, अपने भीतर गांठ जोड़ लगाते रहो कि क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या होगा, कौन साधना से किस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से सोचते रहो। रजस्तमश्चा विभूय। अब यहां केवल सिद्धांत रूप में बात बताते जाते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते। अप्लाई इकट्ठा करेंगे एक साथ एक स्थान पे बता देंगे, लेकिन यहां पर जो है आचार्य लोगों ने जहां व्याख्या लिखी है वहां इनको सबको अप्लाई करके दिखाया। कहा कि देखो, कोई व्यक्ति तमोगुणी स्वभाव का व्यक्ति है तो पहले अपने तमस को दूर करने के लिए उसे कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा, काम करना सीखना पड़ेगा। हालांकि काम करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी काम करना पड़ेगा उसे। अब वो काम करना पड़े तो इसके लिए क्या उपाय बताया? तो शास्त्रों ने कहा कि भाई तुम और कुछ न करो, तमोगुण तुम्हारा स्वभाव है तो कहीं नौकरी कर लो, तुम्हारा जो मालिक होगा वो तुमसे काम करा लेगा। हाँ? रोड डंडा लिए खड़ा रहेगा, कह देखो तुमने इतने काम किया तो और करो, इतने काम किया और करो, इतने काम किया और करो, यही बस करता रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि वो आलस्य नहीं कर सकता, प्रमाद नहीं कर सकता। तो इसके कारण से क्या होगा कि उसको जो है काम करना पड़ेगा। और जब रोज रोज काम करना पड़ेगा, रोज रोज काम करना पड़ेगा, तो क्या होगा? रजोगुण जाएगा बढ़ और तमोगुण जाएगा घट। बस ये उसकी साधना है। व्यक्ति को पता लगे न लगे पता कि वो कोई साधना कर रहा, कहो कोई भाई कोई व्यक्ति ने कहीं नौकरी कर ली, मजदूरी कर रहा है, ये भी कोई साधना है? कि हाँ, ये भी साधना है। क्यों? क्योंकि तमोगुण से छुटाने का यही उपाय है। इसी प्रकार से रजोगुण से छूटने के लिए फिर और साधना है। उन साधनाओं करने से रजोगुण छूट जाएगा, सत्वगुण आ जाएगा। जहां व्यक्ति रजोगुण स्वभाव हुआ और थोड़ा सत्वगुण हुआ तो फिर सत्वगुण के बल पर रजोगुण से छूटने की बुद्धि आने लगती है। और जब तक कि अभी सत्वगुण नहीं डेवलप हुआ तब तक रजोगुण में प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति उसी को अच्छा समझता रहेगा। इसलिए रजोगुण के साथ में थोड़ी सी सत्वगुण की भी आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं संसार में, आपको पहले ही बताया था कि मनुष्य जात जितनी भी है वो रजोगुण प्रधान है, सामान्य रूप से रजोगुणी है। और तमोगुणी तो हो गई है कलिकाल के कारण से। वैसे अगर कलिकाल न हो तो भी मनुष्य होंगे। उस समय मनुष्य का सहज स्वभाव
रजोगुणी है। लेकिन रजोगुणी व्यक्तियों ने कुछ निष्काम कर्मयोग इत्यादि किया, उपासना साधना पूजा की, तो उनका सत्वगुण बढ़ा। तो फिर उस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में थोड़ा सा सत्वगुण अधिक लेकर के आते हैं। रजोगुण तो है ही है, लेकिन थोड़ा सत्वगुण भी लाए। तो सत्वगुण लाए तो फिर उनको सत्वगुण उनको ज्ञान में रुचि दे करके उनको ये प्रेरित करने लगा कि आखिरकार तमाम संसार में एक से एक विद्वान व्यक्ति हो गए हैं, महात्मा हो गए हैं, उन्होंने बड़े बड़े ज्ञान की बातें कही हैं, जरा देखना चाहिए उन्होंने क्या कहा है। तो ऐसी जिज्ञासा जिसके मन में हो गई तो उनको पुस्तकों को पढ़ेगा, सत्संग करेगा, लोगों से जानने पूछने की कोशिश करेगा। तो जहां उसने ऐसा किया तहां उसको ढोल पोल खुलने लगेगा कि हम जिस रजोगुण में लगे हुए हैं, सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, ये तो सब दोषयुक्त हैं, ये तो गलत काम है, ये तो करने से बंधन बढ़ता जाएगा, ये तो हानिकारक है। ये बात जहां उसको समझ में आने लगेगी तो फिर रजोगुण से छूटने का वो प्रयास करने लगेगा। लेकिन सत्वगुण इतना भी नहीं अगर व्यक्ति में हुआ कि रजोगुण से छूटना चाहिए, यही चीज नहीं आई बात, और फिर अगर आई भी कि रजोगुण से छूटना चाहिए तो उसे ये लगे कि निष्काम कर्म किए ही नहीं जा सकते। अब चित्त में यही चढ़ा है, अगर यही चढ़ा हुआ तो फिर कैसे निष्काम कर्म करेगा, और जब करेगा नहीं तो कैसे उससे रजोगुण से छूटेगा कैसे। घोर रजोगुणी व्यक्ति से कहो कि देखो संसार में बहुत से व्यक्ति दुखी हैं, रोगी हैं, निर्धन हैं, भूखे हैं, असहाय हैं, संसार में ऐसे बहुत से हैं, उनकी कुछ सहायता कर सकते हो करो। तुमने अपने जीवन में बड़ा परिश्रम किया, बहुत धन इत्यादि इकट्ठा किया, बड़ी सामर्थ्य तुमको प्राप्त हो गई, इनके लिए कुछ करो। क्या कहेगा? जिनको करना वो करें, हमने तो मेहनत की तो हम अपने लिए की कि हमने उनके लिए की। हम करें सब, इतना परिश्रम करें और उनको खिलाते फिरें, हम उनकी सेवा करते फिरें, ये हमारे बस की बात नहीं। क्यों ऐसा सोचेगा? अभी उसमें सत्वगुण का जो लकीर उसके साथ में होनी चाहिए, थोड़ी सी सहायक तत्व होना चाहिए, उसकी कमी है। जो लोग इस प्रकार से करते भी हैं, परोपकार के कार्य, पर सेवा के कार्य करते भी हैं, रजोगुणी व्यक्ति उनकी निंदा करते हैं, कहते देखो कैसे बेवकूफ है, खाम खा सब लुटाए दे रहे हैं। बहुत बार होता यह है कि परिवार में जो नई जनरेशन आती है वो रजोगुण प्रधान होती है, और जो पुरानी जनरेशन है, जो वृद्ध होने लगे हैं, उनका रजोगुण शिथिल होने लगता है, कुछ सत्वगुण आने लगता है। वे लोग फिर वृद्धावस्था में कुछ सेवा कार्य करने लगते हैं, दान पुण्य करने लगते हैं, देने लगते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन वाले क्या कहते हैं कि देखो ये तो सब लुटाए दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? सब हमको दे देना चाहिए, हम अधिकारी उसके, हमें मिलना चाहिए। ऐसे थोड़े कि जिसको चाहे उसको बांटे। ये प्रवृत्तियां इस प्रकार की। तो क्यों, कहां, कैसे है, ये शास्त्र सुझाता है। उसका कारण क्या है? इसलिए सत्वगुण रजोगुण से भी छूटने के लिए थोड़ा सत्वगुण चाहिए, उसके बल पर फिर व्यक्ति जो रजोगुण से छूटने का रास्ता पा जाता है और सत्वगुणी बन जाता है। और फिर सत्वगुण ही व्यक्ति को फिर सत्वगुण से पार जाने के लिए रास्ता सुझा देता है और व्यक्ति त्रिगुणातीत भी हो जाता है। ये प्रक्रिया इस प्रकार की है। अब यहां से यहां तक हमने इसलिए रखा इस बात को कि अगले श्लोक से फिर है सत्व तमस इन तीनों गुणों की बात, लेकिन इनके विषय में नई बात शुरू करते हैं। इसलिए कई श्लोकों में एक साथ चलेगी, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, कल देखेंगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।